सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सद्दाम स्टूडियो। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, वीडियो रहने वाली है, वो एक स्किन फेड की रहने वाली है। और जैसे कि आपने पिक्चर्स में बिफोर लुक देखी है मेरे क्लाइंट की, और ये बहुत स्पेशल क्लाइंट है। हर हफ्ते हम इनका फेड करते हैं, एवरी वीक। तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो, जिससे मैं अपने जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरी एक फैमिली है यूट्यूब पे, मैं उनको सिखा सकूं, उनको बता सकूं कि मैं कैसे स्किन फेड, हाई फेड कैसे मैं हेयर कट करता हूं। एंड इट्स गोना बी अ फुल ट्यूटोरियल वीडियो फॉर दोज हु रियली वांट टू लर्न द न्यू थिंग्स, लाइक जिनको अभी भी फेड करने में बहुत सी दिक्कत आती है। ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 0 नंबर लेके एक गाइडलाइन बनानी है, और जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव कर देना पहले। लाइक सबका एक अपना वे है, या फिर मेरा भी एक ऐसे वे है। सम टाइम मैं बाद में रिमूव करता हूँ, सम टाइम मैं पहले कर देता हूँ, बट इस केस में मैं पहले कर रहा हूँ, सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए कि इसके बाद क्या करना है, या इससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। 0 नंबर लगाने के बाद अब हम यूज कर रहे हैं शेवर। शेवर से क्या होगा, जब भी आप शेवर यूज करोगे, जो आपका फेड है वो बहुत ज्यादा इन्हांस होगा, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, और दूर से देखने से जो ब्लेंडिंग है वो एग्जैक्ट सेम दिखेगी जैसा आपने पहले दिन किया होता है, या फिर जब आप कर रहे होते हो ना, जो ब्लेंडिंग अभी आ रही है। ऐसे ही शेवर लगाने से 2-3 दिन आपका हेयर कट बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और सामने वाला जब कोई पर्सन देखता है तो उसको देखते टाइम भी ऐसा लगता है कि वाओ, कितना अच्छा ब्लेंड किया हुआ है। सो विदाउट टेकिंग पाउज, ये मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और कैसे भी मैं हेयर कट करता हूँ, क्या नंबर मैं यूज करने वाला हूँ, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर। ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो रहेगी आप सबके लिए। बहुत से लोग अभी भी टकते हैं, फेड करते टाइम कंफ्यूज रहते हैं, एक नंबर लगाना है, आधा लगाना, 0 लगाना है। सिंपल सी बात, 0 लगाया, उसके बाद मैंने शेवर लगाया। शेवर लगाने के बाद जो थर्ड है, वो थर्ड स्टेप क्या है, वो मैं सिंपल जो ट्रिमर होता है उसका 0 नंबर होता है, उसके लीवर को मैंने नीचे किया, वो आधा नंबर बन गया। तो यहाँ पे मैं आधे नंबर की एक और गाइडलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, स्टेप्स बन जाएंगे, जैसे पौड़ी होती है, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। तो वो स्टेप बन जाएगा। आपने पहले, सबसे पहले क्या करना है, वो आप स्टेप बनाते जाओ। एक गाइडलाइन, फिर उसके ऊपर एक और गाइडलाइन, फिर उसके ऊपर एक और गाइडलाइन। ऐसे 2 से 3 आपने गाइडलाइन बनानी है, और उसके बाद आपने उसको ऊपर से ब्लेंड करते हुए नीचे आना है। इसके बाद अभी मैं यूज कर रहा हूँ 1.5 नंबर। ये 1.5 नंबर की अटैचमेंट है, और 1.5 नंबर की अटैचमेंट लगाने के बाद फिर से मैंने जो साइड लीवर है उसको मैंने नीचे कर दिया है, ताकि हमें हाफ नंबर अगेन एक्स्ट्रा मिल जाए। मैं हमेशा आधा नंबर एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, ये मेरा स्टाइल है। बिकॉज मैं थोड़ा सेफ्टी की तरफ भी ध्यान देता हूँ कि ज्यादा ना कट जाए, ज्यादा ब्लेंड ना हो जाए, ज्यादा एकदम से शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं 1.5 नंबर की अटैचमेंट लगा रहा हूँ, और साथ में मैंने लीवर थोड़ा नीचे कर दिया है। एक और मैंने गाइडलाइन क्रिएट की है, यहाँ पे आपके सामने आप देख सकते हो। अभी 3-3 आपको गाइडलाइन दिख रही है। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल एक नंबर लिया है, जो सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये अटैचमेंट है। एक नंबर लिया और लीवर को फिर से नीचे कर दिया। पहले मैंने 1.5 नंबर लगाया था, अब उसी जगह पे मैं एक नंबर को लगा रहा हूँ लीवर नीचे करके। उससे क्या होगा, जो बल्क पार्ट था, जो डार्कनेस थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपने ऐसे ही करना है, पहले स्टेप बना लो, उसके बाद उस डार्कनेस को कम करते रहो। 1.5 है या फिर 2 है, 1.5 लगाया, फिर 1 लगाया, फिर आधा लगाया, फिर 0 लगाया। ऐसे ही हमने ग्रेजुअली ऊपर से नीचे आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो नीचे से ऊपर जाते हैं। सम टाइम आपका हेयर कट अच्छा हो जाता है, बट सम टाइम वो आगे से ऊपर होता है, पीछे से नीचे हो जाता है, या फिर आगे से नीचे, पीछे से ऊपर। बिकॉज आप नीचे से ऊपर जाते हो। सो दिस इज द बेस्ट वे, आप ऊपर से हमेशा नीचे आओ। फर्स्ट क्रिएट अ गाइडलाइन, उसको ब्लेंड करते हुए नीचे आओ। अब ये मैंने एक नंबर लगाया था, इसका जो लीवर था वो मैंने नीचे किया था, आपको जैसे पहले बताया था। अब मैंने क्या किया, उस बल्क पार्ट को कम कर लिया है। अब मैंने इसका लीवर दोबारा से ऊपर कर लिया है। अब ये सिंपल एक नंबर बन गया है।
और जहाँ-जहाँ पे डार्कनेस थी, जहाँ-जहाँ पे बाल थोड़े ज़्यादा थे, वहाँ पे मैं 1 नंबर लगा रहा हूँ। आप देख सकते हो जो सबसे लास्ट वाली हमारी गाइडलाइन थी, वो भी कम हो गई है। कितनी डार्क थी, कितनी हेवी थी, वो भी कम हो गई है। ठीक है? अभी भी 3 है बट वो कम हो गया। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है, जब भी आप स्किन फेड कर रहे हो, इसको हम आधे नंबर की अटैचमेंट बोलते हैं। मैंने क्या किया, आधा नंबर लगाया और फिर से मैंने जो लीवर है उसको नीचे कर दिया। या तो आप बोल लो कि ये पौना 1 नंबर बन गया, ठीक है? या आप बोल सकते हो आधा नंबर ही है या फिर 1 नंबर, जैसे आपको ठीक लगे। बट एक्चुअली में आधा नंबर है और साथ में मैंने इसको लीवर नीचे कर दिया। तो अब क्या होगा, जो सबसे लास्ट वाली मैंने गाइडलाइन क्रिएट की थी 1.5 नंबर के साथ, मैं उसको बिल्कुल ब्लेंड कर चुका हूँ यहाँ पे, उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। आधे से ज़्यादा वो ब्लेंड हो भी गई है, आप देख सकते हो। और अब मैंने लीवर को ऊपर कर दिया तो ये एग्ज़ैक्ट आधा नंबर बन गया है, जो आधे नंबर की अटैचमेंट आती है, ठीक है? जो सेकंड नंबर मैंने गाइडलाइन बनाई थी, अब इससे वो भी ब्लेंड हो गई। वो भी आप देख सकते हो कितना ईज़ी लग रहा है। बहुत ईज़ी है हेयर कट करना, बस आपका जो ध्यान है वो आपके हेयर कट पे रहना चाहिए। जब भी आप हेयर कट कर रहे हो, आपको याद होना चाहिए कि मैंने आधा नंबर लगाना है, 1 नंबर लगाना है, तो वो क्यों लगाना है? यू नो सम टाइम लोगों को ये नहीं पता होता कि ये आपने 2 नंबर क्यों लगाया, 1 नंबर क्यों लगाया। बस वो हेयर कट कर रहे हैं, दे जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड, बट वो हो नहीं रहा है बिकॉज़ उनको पता नहीं है कि यहाँ पे ये नंबर क्यों यूज़ हो रहा है? जो सबसे बड़ा सवाल है। आप देखो, प्रॉपर अभी भी मैं आधा नंबर ही लगा रहा हूँ और जितनी मैंने गाइडलाइन बनाई थी वो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुकी हैं। सिर्फ एक गाइडलाइन रहेगी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी और वो सबसे आखिर में ही ब्लेंड होगी, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ब्लेंड हो चुका है, वहाँ पे प्रॉपर ग्रेजुएशन आ चुकी है। ठीक है? ये हमने ज़ीरो ट्रिमर से गाइडलाइन बनाई थी। अब हम इसको क्या कैसे ब्लेंड करेंगे? सबसे पहले जो जो हमारा क्लिपर है, उसका जो आधा नंबर है, जो लीवर है, उसको नीचे कर देंगे, ये एग्ज़ैक्ट फिर से आधा नंबर बन जाएगा, ठीक है? बट इस आधे नंबर में और जो आधे नंबर की अटैचमेंट है, उनमें बहुत फ़र्क है। तो अब क्या हो रहा है, जो मैंने गाइडलाइन क्रिएट की थी, जो सबसे पहले मैंने लाइन बनाई थी, अब मैं उसको कम कर रहा हूँ। उसको थोड़ा ब्लर कर रहा हूँ। ब्लर कैसे होगा? जब वो ब्लेंड होगा। आधा नंबर लगा रहा हूँ, आधे नंबर के बाद मैं क्या करूँगा, जो उसका लीवर है साइड वाला, उसको आधा ऊपर कर दूँगा, फिर से इस लाइन को ब्लेंड करूँगा। ये देखो, हल्का-सा ऊपर किया, फिर से मैं इस लाइन को ब्लेंड करने लग गया। प्रॉपर आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है ये ट्यूटोरियल वीडियो। आप इसको 1-2 बार दोबारा से देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। बाकी स्टिल कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैंने जो लीवर था उसको ऊपर कर लिया सारा का सारा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो 0 नंबर का क्लिपर है, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइन को ब्लेंड करने के लिए। ये देखो, लाइन पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा डार्क थी। आप पीछे करके देखो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डार्क थी, अब ये थोड़ा कम हो गई है बिकॉज़ ये ब्लेंड हो रही है। प्रॉपर ग्रेजुएशन आ रही है। अभी भी बहुत माइनर सा एक लाइन दिख रहा है। अभी भी आपको एक लाइन दिख रहा है, अगर आप ज़ूम करके देखोगे, तो अब यहाँ पे आके लोग फँस जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे ब्लेंड करना है। देखो, सबसे पहले आपने ज़ीरो ट्रिमर लगा के गाइडलाइन बनाई थी। यहाँ तक आपने ज़ीरो क्लिपर के साथ उसको ब्लेंड करने की पूरी कोशिश कर दी, बट स्टिल अभी भी एक लाइन रह गया। यहाँ पे आपको फिर से ज़ीरो ट्रिमर ही लगाना है, जिससे आपने वो लाइन क्रिएट की थी। बिकॉज़ जब हम लाइन क्रिएट करते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं ना, वो थोड़ा डार्क स्पॉट, वो थोड़ी डार्क लाइन रह जाती है हमारे स्कैल्प के साथ टच होने की वजह से। तो अब हम ज़ीरो ट्रिमर लगा रहे हैं, जो हमने गाइडलाइन क्रिएट की थी, उसी को अब हम ब्लेंड कर रहे हैं। किससे? जिससे हमने वो बनाई थी। सो देखो, अभी जो आपको बहुत माइनर सी गाइडलाइन दिख रही थी, अब वो भी ब्लेंड हो चुकी है। और आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ, जो ट्रिमर का कॉर्नर पार्ट है, उसको यूज़ करके। बिकॉज़ आप सीधा-सीधा यूज़ करोगे, सम टाइम क्या होता है कि कुछ पार्ट स्टिल रह जाते हैं, और डिपेंड करता है क्लाइंट का जो हेड शेप है वो कैसा है, या स्किन टेक्सचर कैसा है, या बालों का टेक्सचर वो कैसा है। उसके बाद कॉर्नर से मैंने उस लाइन को ब्लेंड की। फाइनली लाइन इज़ फुली ब्लेंडेड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
आई एम क्रिएटिंग लाइनअप, जो फ्रंट की लाइनअप है मैं वो बना रहा हूँ। देखो कितना बढ़िया हेयर कट आ रहा है, कितना ज्यादा अच्छा हेयर कट आ रहा है, प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है। हम इसको प्रॉपर एक हाई फेड बोलेंगे। पीछे से हमने इसको ज्यादा हाई नहीं किया है, बिकॉज क्लाइंट की जो बोन है, आप देख सकते हो जो क्लाइंट की पीछे वाली बोन है, हेड शेप हम जिसको बोल सकते हैं या ऑक्सीपिटल बोन बोल सकते हैं, वो थोड़ी बाहर है, थोड़ी हेड शेप क्लाइंट के पीछे से अलग है। इस वजह से हमने इसको पीछे से लो रखे हैं, साइड से हाई फेड किया, एंड दिस इज माय फाइनल लुक। देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्लाइंट की लुक फुल चेंज हो चुकी है, कितना ज्यादा नीट फेड लग रहा है। आप देख सकते हो लाइट के साथ भी है, ठीक है, रिंग लाइट भी यूज की है, नेचुरल लाइट भी यूज की है। आप देख सकते हो, कुछ भी आपको डाउट लगता है मेरे को प्लीज कमेंट करके बता सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मेरे को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को इतना प्यार देते हो। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग। Saddam Hair Studio, Patiala. Thank you so much, guys. Thank you.